नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल के इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 का अध्ययन करा, जिसमें हमने निम्न बिंदुओं पर जानने का प्रयास किया। उन बिंदुओं में हमने पहला जाना कि नॉमिनल जीडीपी को जो है किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में जाना। दूसरा हमने जाना कि रियल जीडीपी को जो है किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में जाना। और हमने जाना नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में जो है क्या मेजर डिफरेंस है, इसके बारे में जाना। और उसके बाद हमने जीडीपी डिफ्लेटर यानी जीडीपी अपस्फीति कारक को जो है किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में जाना। और उसके बाद हमने जाना कि जीडीपी में जो है इन्फ्लेशन रेट को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में जाना। और उसके बाद हमने जो है जीडीपी में जो है पर कैपिटा को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में जाना। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से निम्न फॉर्मूले को जानने का प्रयास करेंगे, जो आपके जो है यूपी पीजीटी और यूजीसी नेट और अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। खास तौर पर जो है आपका यूपी पीजीटी और यूजीसी नेट के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण होगा। यहाँ से जो है एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है, एक या दो क्वेश्चन जो है श्योरिटी है कि आएंगे ही आएंगे, एक ना दो क्वेश्चन पक्का है। तो आइए समझते हैं। पहला है NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका, जब हम इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे सब्सिडी तो हमें जो है NIT प्राप्त हो जाएगा। NIT कैसे प्राप्त होगा? जब इनडायरेक्ट टैक्स में से हम माइनस कर देंगे सब्सिडी को तो हमें जो है NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा जो है फॉर्मूला वो है फैक्टर कॉस्ट यानी कारक लागत या साधन लागत। देखो साधन लागत का मतलब होता है कि हम जो है एनपी माइनस एनआईटी करेंगे। जब एनपी माइनस एनआईटी करेंगे तो उससे जो फॉर्मूला प्राप्त होगा या जो प्राप्त होगा उसे जो है फैक्टर कॉस्ट कहा जाएगा। फैक्टर कॉस्ट कैसे प्राप्त होगा? जब जो है एनपी माइनस एनआईटी करेंगे तो हमें जो है फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद तीसरा जो फॉर्मूला है वो है एमपी यानी एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस। यानी मार्केट प्राइस को जो है किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, यानी फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी कर देंगे तो हमें जो है मार्केट प्राइस प्राप्त हो जाएगा। देखो फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी को प्लस कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? मार्केट प्राइस। अब देखो एनआईटी का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। एनआईटी का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाए जाने वाला कर होता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाए जाने वाला कर। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे अच्छा एग्जांपल है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे अच्छा उदाहरण है। और उसके बाद देखो हम बात करते हैं फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर यानी कि इस मार्कर को जो है बनाने में कितनी लागत लगी, वही जो है फैक्टर कॉस्ट कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन जब मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि जब ये मार्कर जो है बन के आया और उसके बाद जो है मार्केट में इसको सप्लाई कर दिया गया है, इसमें जो है गवर्नमेंट के द्वारा इनडायरेक्ट टैक्स को लगा दिया गया है, तो उसे जो है हम क्या कहेंगे? मार्केट प्राइस यानी बाजार मूल्य कहेंगे। अब बात करते हैं जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि जब हम जो है एनडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन कर देंगे तो हमें जो है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हो जाएगा। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट कैसे प्राप्त होगा? जब जो है एनडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन तो हमें जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हो जाएगा। अब देखो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, यानी कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है?
डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में, यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद साधन लागत पर जो है शुद्ध घरेलू उत्पाद। और डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि मूल्य ह्रास या ह्रास, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को जो निकालने का फॉर्मूला होता है, जब जो है हम जीडीपी फैक्टर कॉस्ट माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो हमें जो है एनडीपी फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हो जाएगा। एनडीपी फैक्टर कॉस्ट कैसे प्राप्त होगा, जब जो है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो तब जो है हमें एनडीपी फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं जीडीपी मार्केट प्राइस। जीडीपी मार्केट प्राइस को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एनडीपी मार्केट प्राइस प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो हमें जो है जीडीपी एमपी प्राप्त हो जाएगा। जीडीपी एमपी कैसे प्राप्त होगा, जब जो है एनडीपी एमपी प्लस डेप्रिसिएशन कर देंगे तो हमें जो है जीडीपी एमपी प्राप्त हो जाएगा। जीडीपी एमपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी बाजार मूल्य पर जो है सकल घरेलू उत्पाद। बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद होता है जब जो है एनडीपी एमपी यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर जो है उसमें हम जो है डेप्रिसिएशन को यानी मूल्य ह्रास को जोड़ देंगे, तो हमें जो है जीडीपी एमपी प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं एनडीपी एमपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद मार्केट प्राइस, यानी बाजार मूल्य पर जो है शुद्ध घरेलू उत्पाद। बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद को जो निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर हम जो है जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे तो हमें जो है एनडीपी एमपी प्राप्त हो जाएगा। जीडीपी एमपी में हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो क्या प्राप्त होगा, हमें जो है एनडीपी एमपी प्राप्त होगा। जीडीपी एमपी का मतलब होता है कि बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो हमें क्या प्राप्त होगा, एनडीपी मार्केट प्राइस। देखो एनडीपी जीडीपी मार्केट प्राइस को जो निकालने का दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एनडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिए सब्सिडी, तो हमें जो है जीडीपी मार्केट प्राइस प्राप्त हो जाएगा। जीडीपी मार्केट प्राइस कैसे प्राप्त होगा, जब एनडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे सब्सिडी, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा जीडीपी एमपी। देखो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन हमें क्या दिखाता है, हमें दिखाता है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, यानी कि हम जो है यहाँ पे जीडीपी फैक्टर कॉस्ट माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर देंगे सब्सिडी, तो हमें जो है जीडीपी एमपी प्राप्त हो जाएगा। या हम इस प्रकार भी कह सकते हैं जीडीपी एमपी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट माइनस कर देंगे एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो हमें जो है जीडीपी एमपी प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद जीडीपी फैक्टर कॉस्ट को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एनडीपी मार्केट प्राइस प्लस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी कर देंगे, तो हमें जो है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत या कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। साधन लागत या कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद किस प्रकार होता है प्राप्त होते हैं, जब जो है एनडीपी एमपी प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी करेंगे, तो हमें जो है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे एनडीपी मार्केट प्राइस का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं एनडीपी फैक्टर कॉस्ट यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि शुद्ध
घरेलू उत्पाद साधन लागत पर जो है शुद्ध घरेलू उत्पाद को जो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जीडीपी एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी कर देंगे तो हमें जो है एनडीपी फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हो जाएगा। एनडीपी फैक्टर कॉस्ट कैसे प्राप्त होगा, जब जो है जीडीपी एमपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर देंगे सब्सिडी को, तो हमें एनडीपी फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हो जाएगा। और बात करते हैं जो 10वां जो फॉर्मूला है वो है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, हम जो है जीडीपी एमपी माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे एनएफआईए माइनस एनआईटी कर देंगे तो हमें जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हो जाएगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैसे प्राप्त होगा, जब जो है जीडीपी एमपी माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे एनएफआईए। देखो एनएफआईए के मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी कि शुद्ध विदेशों से प्राप्त आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड से प्राप्त आय को प्लस कर देंगे माइनस कर देंगे एनआईटी, एनआईटी को माइनस कर देंगे तब जाके जो है हमें एनएनपी फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद, आशा करता हूँ कि यह वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। बने रहिए वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल के इस ऑडियो लेक्चर में, इस वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद। इसमें